आखिरी काम। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर एक बार अब बूढ़ा हो जाने के कारण वह सोचा कि बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैं बरसों से आपकी सेवा किया हूँ, पर मैं अब बाकी समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसने यह सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, पर वे कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए ज़रूरत पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले ही दिन से घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर उसका ये आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वे थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ वह बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब सब काम चलाऊ तरीके से करने लगा। कुछ एक हफ्ते में घर तैयार हो गया और वे ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाल रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक घर बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने ये घर बाकी घरों की तरह बनाया होता